अपने एक फिल्म धोबी घाट के लिए साइन हुए, फिर गड़बड़ कुछ हुआ, क्या था वाकया, क्यों हुआ था? वो उससे वो मेरा टर्निंग पॉइंट है ये डिसाइड करने के लिए कि मैं उस डिसीजन ने, उस फिल्म ने मेरे लिए वो फिल्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे करियर में, क्योंकि उस वक्त मैं इमेजिन शोबिज में नौकरी करता था एज क्रिएटर है। उस दौरान नमित दास ने मेरा नाम रेकमेंड किया धोबी घाट के लिए, जिसमें प्रतीक बब्बर के बड़े भाई का रोल था, और मैंने ऑडिशन दिया और मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। मुझे किरण जी ने मुझे बुलाकर मुझे फिल्म ऑफर की, फिर डेट्स भी ले ली गई, कॉस्ट्यूम भी हो गया, सब कुछ हो गया। शूट के 15-20 दिन पहले मुझे किरण जी का फ़ोन आया कि हम आपके टेप देख रहे थे और थोड़ा लुक वाइज आप कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं कुछ अपना लुक चेंज कर लूँ क्या, मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ या कुछ कर लूँगा। 4 फिल्में तो मैं कर नहीं रहा था कि जिसमें कंटिन्यूटी का सही बात है। तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी शारिद, इस बार पॉसिबल नहीं होगा, हम किसी और बार काम करेंगे साथ में। तो मुझे उनसे बिल्कुल भी कोई, मैं मतलब उतने ही रिस्पेक्ट और प्यार है मुझे किरण मैम के लिए, लेकिन जब वो चीज़ हुई तो मैं थोड़ा सा पर्सनली अपने लिए मैं बहुत हताश हो गया था उस वक्त, और बहुत निराश हुआ था, और उस रात में बहुत रोया था, मुझे याद है वो, क्योंकि मैं बहुत क्या कहते हैं एक्साइटेड था उस फिल्म को करने के लिए। आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म जिसमें प्रतीक बब्बर लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें जो किरण राव डायरेक्ट करने वाली हैं, तो वो सब कुछ मेरे लिए, मेरे सारे फेवरेट लोग मतलब मिले हुए थे जिसमें, तो मैं उस वक्त बहुत वो हुआ था। और अगले दिन जब मैं सोकर उठा रोकर और सोकर उठा, तो मैं अपने ऑफिस गया, मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया, 1 महीने का नोटिस दिया, और डिसाइड किया था तब मैंने कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, और अपनी एक्टिंग को मैं अपनी रोज़ी रोटी बनाऊंगा। और पता नहीं क्या जुनून सवार हो गया था, क्या हो गया था, लेकिन वो डिसीजन जो है वो धोबी घाट की बदौलत हुआ। तो आई थिंक जो होता है सही के लिए होता है, वरना अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं अपनी नौकरी करता रहता था, अगर कोई कुछ रोल देता तो मैं वो कर लेता, लेकिन कभी मैं एक्टिंग को अपना करियर बनाने के बारे में मैं कभी सोचता नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। अक्सर होता है जब इस ढंग के हादसे किसी के साथ होते हैं तो आदमी बहुत हताश हो जाता है, निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे साथ उल्टा हुआ। हाँ, आपने उसको चुनौती के तौर पर लिया, ये क्या था? ये तो अब मेरी शायद ये तो मेरी बेसिक फितरत होगी शायद, जो जिसने मतलब यहाँ पर काम किया, क्योंकि वही ज़्यादातर लोगों के साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो लोग बोलते हैं उस रास्ते जाना ही नहीं है, भाड़ में जाए, और ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं। पर मुझे उसने बहुत पॉजिटिवली इंस्पायर किया। अब मेरा मन किया कि अब मैं मतलब पता नहीं शायद कुछ क्या करना था या वो था, उसका रीज़न भी मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या दिमाग पे भूत सवार हो गया, लेकिन बस वो सवार हो गया तो हो गया, और मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि अब एक्टिंग करनी ही है, और अब नहीं करनी तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उम्र गुजरती जा रही थी, मैं तब तो 33 साल का हो चुका था, और जब मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, अच्छी पगार सैलरी आ रही थी, शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, उसके बाद ये डिसीजन लेना तो बहुत ही मुश्किल भी था, और हर किसी ने उस डिसीजन को मतलब हर कोई उसके अगेंस्ट था, सिवाय मेरी वाइफ के, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया, और अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो मैं अभी भी नौकरी कर रहा होता।